हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 की प्रिपरेशन के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज चली हुई है, उसकी आज की ऑनलाइन क्लास जो है आ चुकी है। और आज की वीडियो में हम टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है डिस्कस करने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आपके पास रहने वाले हैं कंप्यूटर सेक्शन के। और यहाँ पर आपको जो है क्विक रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट तो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, साथ में यहाँ पर आपकी नॉलेज एनालिसिस भी होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी प्रीवियस क्लासेस थी अभी तक आपने नहीं देखी है तो जाकर देखिए। ठीक है, काफी ज्यादा वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और आपको जो है लाइव चैट में ऑप्शन दिया जाता है, वहां पर आप जो है उत्तर बता सकते हैं। आपसे हम प्रश्न करते हैं, आप उत्तर बताते हैं। ये आपका यहाँ पर मॉक टेस्ट रहता है, जिससे आपकी जो नॉलेज एनालिसिस होती है, आपकी तैयारी किस तरह चल रही है, आपको एक तो पता चलता है। और यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका है आपका क्विक रिवीजन का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जैसे जैसे व्यूअर्स जुड़ेंगे लाइव चैट में अपना आप उत्तर बताइएगा। 10 से 15 सेकंड का समय आपको हर एक प्रश्न में दूंगा। आप जो है लाइव चैट में अपना उत्तर बता सकते हैं। हिंदी और मीडियम दोनों यहाँ पर जो है दिए गए हैं आपको प्रश्न में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट की इन एमएस विंडोज इज यूज फॉर पेस्ट। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, एमएस विंडोज में निम्न में से कौन सी शॉर्ट की जो है पेस्ट के लिए इस्तेमाल होती है। काफी ज्यादा बेसिक सा प्रश्न है, आपको आना ही चाहिए, तो जल्दी से बता दीजिए। व्यूअर्स धीरे धीरे जुड़ेंगे, धीरे धीरे नोटिफिकेशन जाएगी और धीरे धीरे व्यूअर्स जुड़ेंगे। और अब हम जो है यहां पर अपनी क्लास जो है शुरू हो चुकी है। स्वागत है आप सभी का। सभी के आंसर आने भी शुरू हो चुके हैं। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ए, शिफ्ट प्लस इंसर्ट। ठीक है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट जब आप प्रेस करोगे तो यहां पर जो है आपका पेस्ट हो जाएगा। बट कहां पे? एमएस विंडोज में, आपको याद रखना है एमएस विंडोज में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इन एमएस वर्ड विल बी यूज्ड टू चेंज द वर्ड फॉर डियर टू डेयर। जल्दी से बता दीजिए, निम्न में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड में जो है शब्द डियर से डेयर में बदलने के लिए प्रयोग किया जाएगा। स्पेल चेक, ग्रामर, फाइंड द रिप्लेस या फिर नन ऑफ दीज। जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड इज परफॉर्म्ड ऑन। एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग किया जाता है टेक्स्ट में, टेबल में, बोथ ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं। काफी अच्छे तरीके से जुड़ रहे हैं सभी। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा दोस्तों, जब हम आपके पास बात करते हैं एमएस वर्ड में, तो एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग जो है वो टेक्स्ट में भी किया जाता है और टेबल में भी। ठीक है, टेक्स्ट पर भी फॉर्मेटिंग किया जाता है और टेबल में भी फॉर्मेटिंग किया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इन इज इनवैलिड इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सा लाइन स्पेसिंग अनधिकृत है? एकल, डबल, ट्रिपल या मल्टीपल। जल्दी से बताइए, सिंगल, डबल, ट्रिपल या मल्टीपल। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ट्रिपल। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फॉर्म्स दैट आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स इन एमएस एक्सेल आर कॉल्ड। एमएस एक्सेल में पंक्तियों और स्तंभों में व्यवसायिक डेटा को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्म को क्या कहा जाता है? ट्रांजैक्शन शीट, रजिस्टर्स, शीट स्प्रेड्स या स्प्रेडशीट्स। जल्दी से बता दीजिए। प्रश्न जो है आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, यहां पर आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। उत्तर आपको जल्दी से बताना है। जितना फास्ट आपका यहां पर रहेगा उतना ही फास्ट जो आप एग्जाम में भी कर पाएंगे। तो इसी को क्विक रिवीजन भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, मॉक टेस्ट ही आपका हो रहा है। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा डी, स्प्रेड शीट्स। ठीक है, स्प्रेड शीट्स आपके पास रहता है इस तरह से। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच एलिमेंट of a worksheet can be protected from accidental modification in MS Excel। MS Excel में वर्कशीट का कौन सा एलिमेंट आकस्मिक संशोधन से संरक्षित है? कंटेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, सिनेरियो या फिर ऑल ऑफ दीज।
तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। अगर हम एमएस एक्सेल में बात करें तो वर्कशीट का जो एलिमेंट्स रहते हैं, जो आपके पास एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन रहते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट रहते हैं एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन से, वो कंटेंट्स भी, ऑब्जेक्ट्स भी है और सिनेरियोज भी है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इन विच टैब यू विल फाइंड ऑटो सम बटन इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कौन से टैब में ऑटो सम बटन है? फॉर्मेटिंग टैब में, स्टैंडर्ड टैब में, क्लिपबोर्ड टैब में या फिर फॉर्मूलाज टैब में? जल्दी से बता दीजिए। काफी ज्यादा कमेंट हमें ये भी आते हैं कि काफी ज्यादा बेसिक से प्रश्न है, ये तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो दोस्तों इस भूल में आप मत रहिए, ये बिल्कुल ही आ सकते हैं, क्योंकि एक आपके पास 12th जहां पे एलिजिबिलिटी है, चाहे उसमें एक डिग्री वाले ने भी अप्लाई किया है, चाहे उसमें एक 12th वाले ने भी अप्लाई किया है, ठीक है, तो इसमें मायने ये रखेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या मायने रखती है, ठीक है। तो 12th लेवल पे है तो 12th लेवल के ही इस तरह के कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा है कि एडवांस लेवल के भी पूछे जाएंगे और बेसिक के भी, दोनों लेवल के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए एमएस एक्सेल में कौन से टैब में ऑटो सम बटन है? फॉर्मेटिंग टैब में, स्टैंडर्ड टैब में, क्लिपबोर्ड टैब में या फिर फॉर्मूलाज टैब में? इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा डी, फॉर्मूलाज टैब में, ठीक है, फॉर्मूला टैब में जो आपके पास ऑटो सम बटन रहता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बाय विच कमांड यू कैन अटैच अनदर पैकेज फाइल इन एक्सेल। एक्सेल में कौन से कमांड द्वारा हम दूसरा पैकेज फाइल जोड़ सकते हैं? हाइपरलिंक कमांड द्वारा, ऑब्जेक्ट द्वारा, नेम द्वारा या फिर कमेंट द्वारा? जल्दी से बता दीजिए। इसका सही उत्तर रहेगा हाइपरलिंक कमांड, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव सेल इन एक्सेल। एक्सेल में निम्न में से कौन सा सक्रिय सेल है? करंट सेल, फॉर्मूला, रेंज या फिर सेल एड्रेस? एक्सेल में निम्न में से कौन सा सक्रिय सेल है? इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा करंट सेल, ठीक है। एक्सेल में जो है करंट सेल एक एक्टिव सेल है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डाटा इन एक्सेल इज कॉल्ड ए। एक्सेल में एक वर्कशीट की बुनियादी इकाई जिसमें डेटा दर्ज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? टैब, सेल, बॉक्स या फिर रेंज? इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास बी, सेल। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अ कांस्टेंट इज अनदर नेम फॉर विच टाइप ऑफ डेटा इन एक्सेल। एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का अन्य नाम कांस्टेंट है? संख्या यानी कि नंबर का, इक्वेशन का, फॉर्मूला का या फिर डिस्क्रिप्शन का? जल्दी से उत्तर दे दीजिए लाइव चैट में। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ए, नंबर यानी कि संख्या का, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इन एक्सेल विच इज अ प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला दैट प्रोवाइड्स अ शॉर्टकट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। एक्सेल में कौन सा पूर्व दर्ज सूत्र है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है? वैल्यू, डाटा सीरीज, फंक्शन या फिर फील्ड? जल्दी से बता दीजिए इसका उत्तर भी। तो इसका सही उत्तर रहेगा फंक्शन। फंक्शन जो है एक्सेल में ऐसा प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला है जो आपके लिए जो है जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है, ठीक है, विच प्रोवाइड द शॉर्टकट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, ठीक है, याद रखना आपको। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्लाइड इज अ फीचर ऑफ। स्लाइड किसका लक्षण है? एमएस वर्ड का, एमएस एक्सेल का, एमएस एक्सेस का या फिर एमएस पावर पॉइंट का? देखिए काफी ज्यादा बेसिक सा प्रश्न है, ये तो आपको आना ही चाहिए। जॉब प्रोफाइल जो रहती है इसमें आपको इसी पे वर्क करना पड़ता है, ठीक है, इसी के अराउंड जो रहता है, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो स्लाइड किसका एक लक्षण है? इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास डी, एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में आप स्लाइड्स यूज करते हैं तो ये एक स्लाइड जो है फीचर्स है आपके पास एमएस पावर पॉइंट का। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू मेक अ स्लाइड शो। स्लाइड शो बनाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? स्प्रेडशीट,
वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन या सिस्टम? जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास सी, प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन जो है उसका उपयोग जो है स्लाइड शो बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये बेसिक प्रश्न इसीलिए पूछ रहा हूं ताकि अगर यहीं से जो है आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी अराइज होंगे, तो बेसिक क्लियर होना जरूरी है। उसके बाद एडवांस लेवल के प्रश्न जो है हम एक वीडियो उसके लिए भी लाएंगे। अगला प्रश्न है, विच कमांड शॉर्टकट की इज यूज टू क्विट पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में से बाहर निकलने के लिए किस कमांड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? बता दीजिए जल्दी से। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा सी, ऑल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F4। जब आप इसको क्लिक करते हो, सॉरी मिस्टेक यहाँ पे इसके ए रहेगा। ठीक है, ऑल्टर प्लस F4, शिफ्ट यहाँ पे आप यूज नहीं करते हो। ठीक है, जब आपको पावर पॉइंट से बाहर आना है, क्विट करना है पावर पॉइंट को, तो आप ऑल्टर प्लस F4 करोगे। ठीक है, इस मिस्टेक के लिए सॉरी। यहाँ पे चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की का उपयोग किया होता है? विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज्ड टू व्यू स्लाइड शो? F1, F2, F5 फिर F10? जल्दी से बता दीजिए, आप स्लाइड शो देखने के लिए कौन सी की का उपयोग करते हो? F1, F2, F5, F10? यही बेसिक सी चीजें आपको आनी चाहिए, कंप्यूटर इसी पर आधारित है। ठीक है, एडवांस लेवल तो बाद में रहता है, पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है बेसिक लेवल आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए। और काफी अच्छे तरीके से सभी जो उत्तर दे रहे हैं, और काफी ज्यादा अच्छे उत्तर दे रहे हैं आपके। ठीक है, बेसिक आपका काफी ज्यादा क्लियर है। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा सी, 9, F5। ठीक है, F5 जो है आपके पास इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू एड मोर टेबल्स इन अ डेटाबेस? निम्न में से किस विधि का उपयोग अधिक टेबल्स को डेटाबेस में जोड़ने के लिए किया जाता है? डिजाइन व्यू, टेबल विजार्ड, ठीक है, या फिर डेटा शीट व्यू, ऑल ऑफ दीज? जल्दी से बता दीजिए। किस मेथड का उपयोग किया जाता है डेटाबेस में अधिक टेबल जोड़ने के लिए? तो चलिए इसका अगर हम बात करें, तो अगर आप डेटाबेस में आपके पास जो है अधिक टेबल्स जोड़ना चाहते हैं, मोर टेबल्स जो है ऐड करना चाहते हैं, तो इस केस में आप जो है वो डिजाइन व्यू से भी कर सकते हैं, टेबल विजार्ड से भी कर सकते हो, डेटा शीट व्यू से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये जो है तीनों जो है आपके पास ये मेथड रहते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही उत्तर रहेगा डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, the features that a database allows to access only certain records in databases। एक लक्षण जो डेटाबेस में कुछ रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए अनुमति देता है। फॉर्म्स कहते हैं, रिपोर्ट्स कहते हैं, क्वेरी कहते हैं, या फिर टेबल्स कहते हैं? बता दीजिए जल्दी से। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा सी, क्वेरी। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल स्टोर द डाटा इन डेटाबेस इन ऑब्जेक्ट फॉर्म? डेटाबेस में कौन सा मॉडल ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा संग्रहित करता है? नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, रिलेशनल मॉडल, या फिर ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल? उत्तर बता दीजिए जल्दी से कि डेटाबेस में कौन सा मॉडल ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा संग्रह करता है। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल। ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस लेवल इन क्लोजेस्ट, ठीक है, टू द यूजर, क्लोजेस्ट टू द यूजर? ठीक है, निम्न में से कौन सा डेटाबेस स्तर उपयोगकर्ताओं के बहुत नजदीक होते हैं? एक्सटर्नल, इंटरनल, फिजिकल, या फिर कंसेप्चुअल? विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस लेवल इन इज क्लोजेस्ट टू द यूजर्स? एक्सटर्नल, इंटरनेट, फिजिकल, या फिर कंसेप्चुअल? जल्दी से बता दीजिए।
तो इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास ए, एक्सटर्नल डाटाबेस लेवल जो होते हैं वो सबसे नजदीक रहते हैं आपके जो यूजर्स रहते हैं उनके, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है द सेपरेशन ऑफ द डाटा डेफिनेशन फ्रॉम द प्रोग्राम इन डीबीएमएस इज नोन एज डाटा डिक्शनरी, डाटा इंडिपेंडेंस, ठीक है, डाटा इंटीग्रिटी या फिर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। जल्दी से बताइए। The separation of the data definition from the program in DBMS is known as data dictionary, data independence, data integrity, referential integrity. इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा डाटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। डाटा इंडिपेंडेंस जो है वो आपके पास रूप में रहता है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज इज यूज्ड टू मैनेज सिक्योरिटी ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस की सुरक्षा का प्रबंध करने के लिए किस प्रकार की एसक्यूएल भाषा का प्रयोग किया जाता है, बता दिए जल्दी से। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा डीसीएल, ठीक है। डीसीएल जो है आपके पास एक ऐसी एसक्यूएल लैंग्वेज है जिसका उपयोग जो है वो डाटाबेस की सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रिलेशनल डेटाबेस डेवलपर रेफर्स टू रिकॉर्ड एज। एक रिलेशनल डेटाबेस डेवलपर एक रिकॉर्ड के रूप में किसे संदर्भित करता है, एक क्राइटेरिया, रिलेशन, अ टुपल या फिर एन एट्रीब्यूट। बता दीजिए जल्दी से कि एक रिलेशनल डेटाबेस डेवलपर एक रिकॉर्ड के रूप में किसे संदर्भित करता है। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा टुपल, ठीक है। एक टुपल को जो है वो रेफर करता है, संदर्भित करता है एक रिलेशनल जो डेटाबेस डेवलपर होता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि रिलेशनल डेटाबेस डेवलपर रेफर टू ए रिकॉर्ड एज अ टुपल। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द मेथड ऑफ असेस विच यूज की ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज। एक्सेस की एक पद्धति जो कुंजी परिवर्तन का उपयोग करती है उसे कहते हैं डायरेक्ट, हैश, रैंडम, सीक्वेंशियल। बता दीजिए जल्दी से इसका भी उत्तर। एक्सेस की एक पद्धति जो कुंजी परिवर्तन का उपयोग करती है उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं, हैश कहते हैं, रैंडम कहते हैं या फिर सीक्वेंशियल कहते हैं। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा बी, यानी कि हैश, ठीक है। हैश एक ऐसा मेथड है जो आपके पास यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स आर देयर इन एमएसएसएस। एमएसएसएस में कितने प्रकार के संबंध है, जल्दी से बता दीजिए। एमएसएसएस में कितने प्रकार के संबंध है, 3, 4, 5 या 6। तो अगर हम बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन एमएसएसएस, ठीक है। एमएसएसएस और एमएसएक्सेस याद रखना है आपको। तो ए ऑप्शन जो है इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ सेव्ड डाटाबेस इन ऑफिस एक्सेस। ऑफिस एक्सेस में आरक्षित डाटाबेस का क्या एक्सटेंशन होता है जो आपके पास सेव की जाती है। डाटाबेस जो ऑफिस एक्सेस में सेव की जाती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .xls, .odb, .accdb या फिर .bas, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए। काफी इस तरीके सभी के उत्तर आ रहे हैं, हम सभी के जो कमेंट रीड कर रहे हैं, बट ये लाइव प्रीमियर होती है। मैं अगेन आपको कह रहा हूं कि लाइव प्रीमियर होती है जिस कारण हम आपका नाम नहीं ले पाते, बट काफी तरीके से हम आपके कमेंट रीड करते हैं और काफी तरीके से आप सभी जो है उत्तर देते हैं।
तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ऑप्शन सी .accdb। ठीक है, आपके पास जो सेव डाटाबेस होता है ऑफिस एक्सेस में, उसकी एक्सटेंशन जो होती है वो .accdb होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट। निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट का प्रकार नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट, टेबल, फॉर्म, वर्कशीट और मॉड्यूलस। So the right answer is C. Worksheet is not a type of a Microsoft Access database object. ठीक है, याद रखना है आपको कि वर्कशीट इज नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द टेबल स्ट्रक्चर इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस में निम्न में से कौन सा टेबल संरचना का भाग नहीं है। फील्ड नेम, फील्ड टाइप, प्राइमरी की या फिर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। बता दीजिए इसका भी उत्तर जल्दी से। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा डी, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेबल स्ट्रक्चर इन एमएस एक्सेस। ठीक है, एंड फील्ड नेम, फील्ड टाइप एंड प्राइमरी की आर द पार्ट्स ऑफ टेबल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इन एमएस एक्सेस। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा आपके पास कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो है पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होते हैं टेबल स्ट्रक्चर के। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस में कौन सा अधिकृत डाटा प्रकार नहीं है, वैलिड टाइप नहीं है डाटा का। ठीक है, मेमो जिसे हम कहते हैं करेंसी, पिक्चर या फिर ऑटो नंबर। बता दीजिए जल्दी से लाइव चैट में। तो एमएस एक्सेस की बात करें तो यहां पर पिक्चर्स जो है, ठीक है, यानी कि चित्र जो है आपके पास वैलिड डाटा टाइप नहीं है। एमएस एक्सेस की बात हो रही है। ठीक है, तो पिक्चर इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन एमएस एक्सेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एमएस एक्सेस हाइपरलिंक डाटा टाइप कैन स्टोर। एमएस एक्सेस में हाइपरलिंक डाटा टाइप जो है क्या संग्रह करता है। ठीक है, वेब एड्रेस को, ईमेल एड्रेस को, पाथ ऑफ ए फाइल या फिर ऑल ऑफ दीज। जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास, अगर हम बात करें एमएस एक्सेस की, जिसमें हाइपरलिंक जो आपके पास रहता है। ठीक है, हाइपरलिंक डाटा टाइप जो रहता है वो आपके पास एक तो वेब एड्रेस को भी यहाँ पर आपके पास संग्रह करता है, यानी कि स्टोर करता है, ईमेल एड्रेस को भी, और पाथ ऑफ फाइल को भी यहाँ पे आपके पास संग्रह करता है, फाइल के पाथ को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है राइट आंसर रहेगा कि ऑल ऑफ दीज। आपको याद रखना ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है विच इज द शॉर्टकट की टू इन्वोक द स्पेल चेकर इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस में स्पेल चेकर का आह्वान करने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है। F2, F7, F3, अल्ट प्लस F7। जल्दी से बता दीजिए। अगर आपको स्पेल चेकर का आह्वान करना है तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, शॉर्टकट की क्या है एमएस एक्सेस में। F2, F7, F3 है या फिर अल्ट प्लस F7 है। जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा, F7। ठीक है, F7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर्म अ नेटवर्क, रूटर, सर्वर, टनल। जब दो से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से जानकारी बांटने के लिए जोड़े जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, रूटर बनाते हैं, सर्वर बनाते हैं, टनल बनाते हैं। जल्दी से बता दीजिए। So the right answer is A, network। ठीक है, when two or more computers connected to each other for sharing information they form a network। ठीक है, याद रखना है आपको, ये जो है नेटवर्क बनाते हैं। अगला प्रश्न है द चैनल रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इज मेजर्ड इन। चैनल रेट जो है डाटा ट्रांसमिशन का मेजर किया जाता है किस में, डेसिबल्स में, हर्ट्ज में, माइक्रोन में, बिट्स पर सेकंड में। जल्दी से बता दीजिए।
द चैनल रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इज मेजर्ड इन डेसिबल्स, हर्ट्ज या फिर माइक्रोन या फिर बिट्स पर सेकेंड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, बिट्स पर सेकेंड is used to measure channel rate of data transmission. Next question is which of the following device is able to share a data in short distance? निम्न में से कौन सा उपकरण छोटी दूरी में जानकारी बांटने के लिए समर्थ है? माइक्रोवेव, ब्लूटूथ, सैटेलाइट या फिर इंफ्रारेड? कौन सा डिवाइस जो है वो आपके पास छोटी दूरी में जानकारी बांटने के लिए समर्थ है? सो द राइट आंसर इज ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का उपयोग आपका छोटी दूरी में जानकारी बांटने के लिए किया जाता है, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो यहां पर ज्यादा टफ नहीं है, काफी ज्यादा बेसिक से प्रश्न है। अगला प्रश्न है इफ अ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क शेयर्स रिसोर्सेज फॉर अदर्स टू यूज इट इज कॉल्ड। यदि एक बोलता है यदि नेटवर्क पर एक कंप्यूटर दूसरों के उपयोग के लिए संसाधनों की साझेदारी करता है उसे क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं, क्लाइंट, मेन फ्रेम या फिर ये सभी? सो द राइट आंसर इज सर्वर। ठीक है, एक कंप्यूटर जब जो है दूसरों के उपयोग के लिए संसाधनों की साझेदारी करता है यानी कि शेयरिंग करता है, ठीक है, रिसोर्सेज को शेयर करता है दूसरों के उपयोग के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? हम सर्वर कहते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है मैन रेफर्स टू मीडियम एरिया नेटवर्क, मेगा एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या फिर मिनी एरिया नेटवर्क? काफी ज्यादा बेसिक सा प्रश्न है, जल्दी से उत्तर दे दीजिए। सभी प्रश्न जो हमने बेसिक से ही पूछे आज, क्योंकि बेसिक क्लियर होगा आपका तभी जो आप यहीं से आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो है अराइज होंगे। तो जल्दी से बताइए मैन रेफर्स टू मीडियम एरिया नेटवर्क, मेगा एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या फिर मिनी एरिया नेटवर्क? सो द राइट आंसर इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आपको याद रखना है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, लोकल एरिया नेटवर्क लैन, वाइड एरिया नेटवर्क वैन। मैन, लैन और वैन आपको तीनों याद रखने हैं। अगला प्रश्न है आपके पास सीएसएम में सीडी किसके प्रोटोकॉल हैं? बस टोपोलॉजी के, रिंग टोपोलॉजी के, स्टार टोपोलॉजी के या फिर ट्री टोपोलॉजी के? देखिए ये टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यहाँ पर विस्तृत है, तो अभी तो नहीं कर पाएंगे बट देखते हैं। तो जल्दी से उत्तर दे दीजिए पहले। तो इसका सही आंसर आपके पास रहेगा ए, बस टोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजी के ये टाइप रहते हैं, ठीक है, और टोपोलॉजी के भी ये स्पेसिफाइड टाइप है। ऐसा नहीं कि टोपोलॉजी को आप किसी भी तरह बना दीजिए, आपके पास जो है एक स्ट्रक्चर रहता है, कॉन्फ़िगरेशन रहती है इसमें भी, ठीक है, जो मेंशन की गई होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है चलता है। तो आपको याद रखना है आपके पास जो है बस टोपोलॉजी है। अगला प्रश्न है आपके पास विच नेटवर्क डिवाइस प्रोवाइड फायरवॉल सिस्टम एंड प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस? कौन सा नेटवर्क जो है उपकरण फायरवॉल प्रणाली जो है प्रदान करता है और अनधिकृत जो आपके पास पहुंच है, एक्सेस है, उसको रोकता है? इथरनेट, हब, गेटवे या फिर रूटर? सो द राइट आंसर इज सी, गेटवे। ठीक है, गेटवे नेटवर्क डिवाइस प्रोवाइड्स फायरवॉल सिस्टम एंड प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न है आपके पास द कॉमन नेम फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इज? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? नेटवर्कर है, जॉइनर है, कनेक्टर या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दीजिए। तो अगर हम बात करें इसके सामान्य नाम की मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, तो ना तो वो नेटवर्कर है, जॉइनर है, कनेक्टर है, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है वेयर डज ब्रिज ऑपरेट इन ओएसआई मॉडल? ओएसआई मॉडल में ब्रिज कहां प्रचलित होता है? फिजिकल लेयर में, डाटा लिंक लेयर में, बोथ ए एंड बी में या एप्लीकेशन लेयर में? जल्दी से बता दीजिए। ओएसआई मॉडल में ब्रिज जो है कहां प्रचलित है, यानी कि वेयर डज ब्रिज ऑपरेट इन ओएसआई मॉडल? आपके पास ऑप्शन दे दिए, जल्दी से बता दीजिए। सो द राइट आंसर इज बी,
डाटा लिंक लेयर में, ठीक है। डाटा लिंक लेयर में आपके पास जो है वो ब्रिज जो है वो प्रचलित है, ठीक है, OSI मॉडल में। तो इन OSI मॉडल, ठीक है, डाटा लिंक लेयर में जो है आपके पास ब्रिज प्रचलित है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, आईपी एड्रेस कैन बी रिटन इन, आईपी एड्रेस किस में लिखा जा सकता है? बाइनरी फॉर्म में, फ्लोटिंग पॉइंट में, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में, या फिर हेक्सा डेसिमल में? जल्दी से बता दीजिए, आईपी एड्रेस जो है किस में लिखा जा सकता है? बाइनरी फॉर्म में, फ्लोटिंग पॉइंट में, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में, हेक्सा डेसिमल में? जल्दी से बता दीजिए, काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है और काफी ज्यादा यहाँ पर बेसिक सा भी है। तो सो द राइट आंसर इज सी, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में, बिंदीदार दशमलव संकेतन में जो है आपके पास आईपी एड्रेस लिखा होता है। आप जानते ही हैं कि आपके पास इस तरह से जो है बिंदीदार जो है कुछ इस तरह से, ठीक है, आईपी एड्रेस आपका लिखा गया होता है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन इसमें रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, ईच बॉक्स इन अ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड, किसी स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स कहलाता है सेल, एम्प्टी स्पेस, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड? जल्दी से बताइए। देखिए कंप्यूटर में आप जानते हैं कि अल्फाबेट्स का काफी ज्यादा मायने रखता है। तो यहीं पे जो देखिए यहाँ पे आर जो है ये छोटा है और ये आर यहाँ पे बड़ा है, तो यहाँ पे ये भी डिफरेंस आपको देखना है, ठीक है। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, जल्दी से बताइए। सो द राइट आंसर इज ईच बॉक्स इन अ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड अ सेल। किसी स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स जो कहलाता है वो सेल कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड है, स्टोरेज डिवाइस पर मेन फोल्डर क्या कहलाता है? रूट डायरेक्टरी, इंटरफेस, डिवाइस ड्राइवर, या फिर प्लेटफॉर्म? जल्दी से बता दीजिए। बेसिक से प्रश्न है, सभी आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। यहीं से तो आपकी क्विक रिवीजन हो रही है, यहीं से तो आपको पता चलेगा कि आप बेसिक प्रश्न को कितनी जल्दी कर रहे हैं, तो एडवांस लेवल के कितने करेंगे आप जल्दी, ठीक है। एडवांस लेवल की भी क्लास लेकर आऊंगा, मैंने पहले कहा है, पर बेसिक आपका पहले क्लियर कर दूं। मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड है रूट डायरेक्टरी, इंटरफेस, डिवाइस ड्राइवर, या फिर प्लेटफॉर्म? सो द राइट आंसर इज ए, रूट डायरेक्टरी, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस पर मेन फोल्डर जो है वो आपके पास रूट डायरेक्टरी कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अ फाइल इज ऑफन रेफर टू एज और एन विजार्ड, डॉक्यूमेंट, डिवाइस, या डॉक्यूमेंटेशन? एक फाइल को अधिकतर निम्न से संदर्भित किया जाता है, एक विजार्ड से, डॉक्यूमेंट से, डिवाइस से, या फिर डॉक्यूमेंटेशन से? जल्दी से बता दीजिए, फाइल को जो है किससे रेफर किया जाता है इसमें से? सो द राइट आंसर इज डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट से रेफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, एक्सेल वर्कबुक किसकी कलेक्शन है? चार्ट की है, वर्ड बुक की है, वर्कशीट की है, फिर नन ऑफ दीज? एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ चार्ट, वर्ड बुक, वर्कशीट, या फिर नन ऑफ दीज? जल्दी से बताइए। सो द राइट आंसर इज सी, वर्कशीट, ठीक है। एक्सेल वर्कबुक जो है आपके पास कलेक्शन है आपके पास वर्कशीट की, ठीक है। वर्कशीट की इसमें जो है वो कलेक्शन रहती है। अगला प्रश्न है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक उदाहरण है किसका? क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर का, या फिर वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर का? 10 से 15 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए। सो द राइट आंसर इज सी, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है आपके पास हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है। रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और काफी ज्यादा टाइम से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग? लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज, या फिर सर्चिंग? निम्न में से क्या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित नहीं है? लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, या फिर मार्जिन चेंज, या फिर सर्चिंग? जल्दी से बता दीजिए इसका उत्तर भी। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा सर्चिंग। सर्चिंग जो है आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड नहीं है। बाकी लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग और मार्जिन चेंज जो है आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से
रिलेटेड है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू करेक्ट द स्पेलिंग इन MS वर्ड वी यूज। MS वर्ड में आपको स्पेलिंग चेक करनी है तो आप क्या यूज करोगे? स्पेल प्रो, स्पेल चेक, आउटलुक एक्सप्रेस और नन ऑफ दिस। जल्दी से बता दीजिए, ये तो काफी ज्यादा बेसिक सा प्रश्न है। सो द राइट आंसर इज बी, स्पेल चेक, ठीक है, स्पेल चेक आप यूज करोगे। अगला प्रश्न है अ डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स इज। वर्ड के जो डॉक्यूमेंट रहते हैं आपके लिए उसमें डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या रहती है? .txt, .wrd, ठीक है, .fil या फिर .doc। जल्दी बताइए। सो द राइट आंसर इज .doc, ठीक है। .doc जो आपके पास एक्सटेंशन रहती है वर्ड की, ये आपके पास जो है डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। अगला प्रश्न है अ डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड। डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी क्या कहलाती है? यानी कि डायरेक्टरी के अंदर जो है डायरेक्टरी क्या कहलाती है? मिनी डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी या फिर सब डायरेक्टरी? लाइव चैट में जल्दी से बताइए। सो इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? सब डायरेक्टरी, ठीक है। डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी है उसे हम सब डायरेक्टरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जल्दी से बता दीजिए MS वर्ड जो है किसका एक एग्जाम्पल है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग डिवाइस का, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर इनपुट डिवाइस का? इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। MS वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है द ब्लिंकिंग पॉइंट विच शोज योर पोजीशन इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड। है ब्लिंकर, कर्सर, कॉजर या फिर पॉइंटर? क्या कहते हैं उसे? ब्लिंकर पॉइंट को, ब्लिंकिंग पॉइंट को। सो इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास बी, कर्सर, ठीक है। अगला प्रश्न है विच एप्लीकेशन इज कॉमनली यूज्ड टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन स्लाइड शो। जल्दी बता दीजिए प्रेजेंटेशन स्लाइड शो को जो है प्रिपेयर करने के लिए कौन सी प्रेजेंटेशन यूज करते हैं? फोटोशॉप, पावर पॉइंट, आउटलुक एक्सप्रेस या फिर इनमें से कोई नहीं? सो द राइट आंसर इज बी, पावर पॉइंट। अगला प्रश्न है मीनिंगफुल फाइल नेम हेल्प्स इन इजी फाइल स्टोरिंग, असेसिंग, आइडेंटिफिकेशन, प्रिंटिंग। अर्थपूर्ण जो आपके पास फाइल नाम सहायक होता है फाइल की सहज स्टोरिंग में, असेसिंग में या फिर पहचान में या फिर प्रिंटिंग में? बता दीजिए जल्दी से। राइट आंसर आपका रहेगा सी, आइडेंटिफिकेशन। काफी अच्छे तरीके से सभी जो है वो स्टूडेंट्स काफी अच्छे तरीके से उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर। नॉलेज एनालिसिस जो काफी अच्छे तरीके से अपनी कर पा रहे होंगे आप, क्विक रिवीजन आपकी हो रही होगी, ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू प्रिंट। ठीक है, प्रिंट करने के लिए किस मेनू का चयन किया जाता है? व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू प्रिंट? फाइल का, टूल्स का, स्पेशल या फिर एडिट का? जल्दी से बताइए। प्रिंट करने के लिए किस मेनू का उपयोग चयन किया जाता है? फाइल का, टूल्स का, स्पेशल का, फिर एडिट? जल्दी बताइए। सभी तरह के ये बेसिक से प्रश्न है, ठीक है, ये आपको आते ही होंगे, बट ज्यादातर मैक्सिमम ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 12th की हुई है, ठीक है, कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बेसिक सा लाना भी जरूरी था, ठीक है। सभी का यहाँ पर देखना पड़ता है तो इस कारण। तो द राइट आंसर इज ए, फाइल, ठीक है। फाइल मेनू जो आपके पास सिलेक्ट किया जाता है प्रिंट करने के लिए। अगला प्रश्न है अ सेव्ड डॉक्यूमेंट इज रेफर टू एज अ। एक सेव्ड जो डॉक्यूमेंट है उसको किस रूप में संदर्भित किया जाता है? फाइल के रूप में, वर्ड के, या फिर फोल्डर या प्रोजेक्ट के रूप में? जल्दी से बताइए, सेव्ड डॉक्यूमेंट को रेफर किया जाता है किसके रूप में? द राइट आंसर इज ए, फाइल, ठीक है। सेव डॉक्यूमेंट आपके पास फाइल की राही रेफर किया जाता है। अगला प्रश्न है नंबर्स इन टेबल कॉलम्स आर यूजुअली। नंबर्स जो टेबल कॉलम में संख्याएं सामान्यतः होती हैं, राइट अलाइंड होती है, लेफ्ट अलाइंड होती है, जस्टिफाइड होती है, सेंटर्ड होती है? बता दीजिए जल्दी। नंबर्स इन टेबल कॉलम्स आर यूजुअली राइट अलाइंड, लेफ्ट अलाइंड, जस्टिफाइड या फिर सेंटर्ड? सो द राइट आंसर इज लेफ्ट अलाइंड, बाएं संरेखित होती है आपके पास, ठीक है।
टेबल कॉलम में जो आपके पास नंबर्स रहते हैं वो लेफ्ट अलाइंड होते हैं। अगला प्रश्न है, फाइल्स में बी ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टोरिंग देम इन, फाइलों को सुगठित तौर पर रखा जा सकता है उन्हें संकलित करके, ठीक है, अभिलेखों में, फोल्डरों में, सूचकांकों में या फिर सूचियों में, जल्दी बता दीजिए। फाइलों को सुगठित तौर पर रखा जा सकता है उन्हें संकलित करके यानी कि स्टोर करके अभिलेखों में, फोल्डरों में, सूचकांकों में या सूचियों में। राइट आंसर आपके पास रहेगा बी, फोल्डर्स में, ठीक है। अगला प्रश्न है, द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड, मेन फोल्डर जो आपके पास स्टोरेज डिवाइस में रहेगा उसे क्या कहेंगे? प्लेटफॉर्म, इंटरफेस, रूट डायरेक्टरी, डिवाइस ड्राइव, जल्दी से बता दीजिए। काफी ज्यादा मजेदार ये भी होने वाला है। सो द राइट आंसर इज सी, रूट डायरेक्टरी, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू चेंज फॉन्ट एंड स्टाइल? टूल्स, फाइल, फॉर्मेट, एडिट। ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक सा प्रश्न है, तो जल्दी से बता दीजिए। बट कई जिन्होंने कंप्यूटर यूज किया, जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा है उनको तो पता होगा, बट कई मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं और कंप्यूटर पर काम भी नहीं किया है, तो उनके लिए भी ये जानना जरूरी है कि कौन सा मेन्यू जो है सिलेक्ट किया जाता है चेंज, फॉन्ट चेंज करने के लिए, स्टाइल चेंज करने के लिए। बेसिक क्लियर होना चाहिए, जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर रहेगा सी, फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट मेन्यू जो है आपके पास फॉन्ट और स्टाइल को चेंज करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, आइटम सच एज नेम्स एंड एड्रेस आर कंसीडर्ड, नाम तथा एड्रेस कैसे पद माने जाते हैं? इंफॉर्मेशन, इनपुट, रिकॉर्ड्स या फिर डेटा? नंबर्स एंड फॉर्मूले एंटर्ड इन अ सेल, सॉरी, नाम तथा एड्रेस कैसे पद माने जाते हैं? जल्दी से बता दीजिए, पहले इसका उत्तर बता दीजिए। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा सी, रिकॉर्ड्स, ठीक है। अगला प्रश्न है, नंबर्स एंड फॉर्मूले एंटर्ड इन अ सेल आर कॉल्ड, संख्याएं तथा सूत्र जो एक सेल में प्रविष्ट किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? लेबल्स कहलाते हैं, न्यूमेरिक एंट्रीज कहलाते हैं, इंटरसेक्शन कहलाते हैं या फिर टेक्स्ट कहलाते हैं? जल्दी से बता दीजिए। नंबर्स एंड फॉर्मूलाज जो एंटर किए जाते हैं सेल के अंदर उन्हें क्या कहते हैं? काफी जल्दी के सभी उत्तर दे रहे हैं। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा न्यूमेरिक एंट्रीज, ठीक है। जितने भी नंबर्स हैं आपके पास, संख्याएं और फॉर्मूले सूत्र हैं, सेल में उसकी एंट्री की जाती है तो उसे न्यूमेरिक एंट्रीज कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा हायरार्की, डाटा अनुक्रम में निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में? जल्दी से बताना है आपको। असेंडिंग यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड, बिट बाइट रिकॉर्ड फील्ड, फील्ड बाइट या फिर बिट रिकॉर्ड या फिर बाइट बिट फील्ड रिकॉर्ड? तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। सबसे पहला क्या बिट रहता है, उसके बाद बाइट बनती है, बाइट से आपकी फील्ड आपके पास रहता है, फील्ड से रिकॉर्ड आपके पास रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है याद रखना है। कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूजेज, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? जल्दी बता दीजिए। कंप्यूटर जो आपके पास पर्सनल उपयोग हेतु रहता है उसको क्या कहते हैं? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास बी, माइक्रो कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, ये तो सबको आना ही चाहिए। मार्कोनी, एडिसन, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए, ये तो सबको आना ही चाहिए। सो द राइट आंसर इज सी, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। बेसिक सा प्रश्न है। मॉडर्न कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन, मॉडर्न कंप्यूटर जो है कब विकसित किया गया, किस वर्ष? 1946 में, 1950 में, 1960 में या फिर 1965 में? इसका भी उत्तर जल्दी बता दीजिए। मॉडर्न कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन 1946, 1950, 1960 या 1965? काफी तरीके से सभी उत्तर दे रहे हैं और मैक्सिमम जो है काफी ज्यादा बेसिक से प्रश्न हमने पूछे,
हम जानते हैं एडवांस लेवल के इसमें कुछ भी नहीं था, बट बेसिक क्लियर करना आपका जरूरी था। ठीक है, जो भी न्यू यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, जियो की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने कंप्यूटर किया है उनके लिए तो ये इजी सा है, बट जिन्होंने नहीं किया उनके लिए काफी ज्यादा यहाँ पे रहता है कि बेसिक भी क्लियर होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा मॉडर्न कंप्यूटर जो है डेवलप किया गया था आपके पास 1946 में, जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, आजादी से पहले जो है यहाँ पे मॉडर्न कंप्यूटर जो डेवलप कर लिया गया था। अब यहाँ पर जो है बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच मटेरियल इज लेयर्ड एट मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क पर जो है किस मटेरियल की लेयर जो है वो की जाती है, लेयरिंग की जाती है, आपको बताना है। आयरन ऑक्साइड की, फॉस्फोरस पेंटऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क जो आपके पास रहती है उस पर कौन सी लेयर होती है, लेयर की जाती है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की, फॉस्फोरस पेंटऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज ए, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न है द डिजिटल कंप्यूटर इज वर्कड ऑन द थ्योरी ऑफ। डिजिटल कंप्यूटर का कार्य सिद्धांत आधारित है कैलकुलेशन पे, मेजरमेंट्स पे, लॉजिकल पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए इसका भी उत्तर। डिजिटल कंप्यूटर इज वर्कड ऑन द थ्योरी ऑफ कैलकुलेशन, मेजरमेंट, लॉजिकल, या फिर इनमें से कोई नहीं। डिजिटल कंप्यूटर का कार्य सिद्धांत आधारित किस पे है? सो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ए, कैलकुलेशंस पे। ठीक है, अगला प्रश्न है हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एनिक। ठीक है, एनिक जो है किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो एनिक था अभिकल्पित किया था, यानी कि डिजाइन किया था? जल्दी बताइए। वैन न्यूमैन, जोसेफ जैकार्ड, या फिर पी एकर्ड और जॉन मोशाली जो आपके पास थे, मोशली। ठीक है, या फिर इनमें से किसी ने नहीं। आप सभी के कमेंट पढ़े जा रहे हैं, आप सभी के लाइव चैट में उत्तर पढ़े जा रहे हैं। काफी अच्छे तरीके से आप जो आपका बेसिक बहुत ज्यादा क्लियर है। हमें इस बात की खुशी है कि सबका बेसिक बहुत ज्यादा क्लियर है, एडवांस भी काफी ज्यादा क्लियर है आप लोगों का। ठीक है, काफी ज्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है इस बार जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा सी, पी एकर्ड और जॉन मोशली जो थे आपके पास, इन्होंने पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक था उसको डिजाइन किया था, अभिकल्पित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ डिवाइस इज द कंप्यूटर मॉनिटर। कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, या फिर सॉफ्टवेयर है? जल्दी से बता दीजिए, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, या फिर सॉफ्टवेयर। विच टाइप ऑफ डिवाइस इज द कंप्यूटर मॉनिटर? सो आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है बी, आउटपुट। मॉनिटर जो आपके पास आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में से आपको पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है पैटर्न, यहाँ पे सिर्फ पैटर्न दिया गया होता है, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, बट पैटर्न तो फॉलो करिए आप। ठीक है, कि यही पैटर्न आपको जो है आ सकता है। अगला प्रश्न है इन अ कंप्यूटर विच डिवाइस इज फंक्शनली ऑपोजिट टू अ कीबोर्ड। जॉयस्टिक्स, ट्रैक बॉल, माउस, प्रिंटर। जल्दी बता दीजिए किसी कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस जो है कार्यात्मक रूप से कीबोर्ड के विपरीत है? जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, माउस है, प्रिंटर है? सो द राइट आंसर इज प्रिंटर। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न से पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर जानते हैं आपकी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें जो है वो आज जो है वो कल जो है बदल भी सकता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं, सब कुछ यहाँ पे अपडेट्स होता रहता है। तो ऐसे में दोस्तों जानकारी हम जो है बेसिक से ही शुरू कर सकते हैं। एडवांस लेवल क्या रहेगा? कंप्यूटर में एडवांस कुछ नहीं है, कंप्यूटर में सब कुछ जो है बेसिक से ही शुरू है। ठीक है, जो कि एडवांस बनता जाता है हर दिन। तो आपको जो है याद यहीं पे रखना है। अगला प्रश्न है A joystick is primarily used to or for print text, computer gaming, enter text, या फिर ड्रॉ पिक्चर्स। जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर उपयोग होता है टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए, कंप्यूटर गेमिंग के लिए, टेक्स्ट एंटर करने के लिए, या पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए। बता दीजिए जॉयस्टिक जो आपके पास रहती है। काफी अच्छे तरीके से सभी जो है उत्तर दे रहे हैं। सो इसका सही उत्तर है आपके पास कंप्यूटर गेमिंग के लिए। ठीक है, कंप्यूटर गेमिंग के लिए जॉयस्टिक्स का आपका उपयोग जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है विद सीडी यू कैन, सीडी के द्वारा आप जो है पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं,
पढ़ और लिख सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए। तो सीडी के द्वारा जो है हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ए जो है आपके पास सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, रैम क्या है? रैम एक बाह्य मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी है, या फिर इंटरनल मेमोरी है, या फिर मेन मेमोरी है? इसका भी उत्तर जल्दी से बता दीजिए। रैम क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है, या फिर मेन मेमोरी है? तो इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? डी, मेन मेमोरी, ठीक है। रैम जो है आपके पास एक मेन मेमोरी है। अगला प्रश्न है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेज आर। सबसे साधारण प्रकार की स्टोरेज डिवाइस क्या है? परसिस्टेंट है, ऑप्टिकल है, मैग्नेटिक है, या फिर फ्लैश है? बता दीजिए जल्दी से। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेज आर परसिस्टेंट, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक और फ्लैश। सभी के उत्तर आ रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से सभी जो उत्तर दे रहे हैं। मैक्सिमम आपके मैग्नेटिक, सी, बी, इस तरह से आपके उत्तर आ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा सी, मैग्नेटिक, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आपके पास मैग्नेटिक रहते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर्स आर हाउस्ड इन रैम, सीडी रोम, रोम चिप, या फिर इनमें से कोई नहीं? कंप्यूटर को स्टार्ट करने हेतु निर्देश जो है आश्रित होते हैं किसमें? रैम में, सीडी रोम में, रोम चिप में, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दीजिए। काफी जल्दी के सभी जो उत्तर दे रहे हैं। तो इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? रोम चिप, ठीक है, याद रखना है आपको। रोम चिप जो है इसका सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस। एक स्थायी स्टोरेज डिवाइस क्या है? परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? इसमें से फ्लॉपी डिस्क है, मॉनिटर है, रैम है, या फिर हार्ड डिस्क है? बता दीजिए। इसका राइट आंसर आपके पास रहेगा डी, हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क जो है आपके पास परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। अगला प्रश्न है, द लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर इज। कंप्यूटर द्वारा कौन सी भाषा समझी जाती है? मशीन लैंग्वेज, सीक्रेट लैंग्वेज, अमेरिकन लैंग्वेज, या इनमें से कोई नहीं? इसका तो काफी ज्यादा बेसिक्स है, तो जल्दी बता दीजिए, इसमें आपको समय नहीं लगना चाहिए। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ए, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास, अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स। एक कंप्यूटर निम्न में से किस प्रणाली पर कार्य करता है? डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दीजिए, कंप्यूटर जो है किस प्रणाली पर कार्य करता है? डेसिमल पर, ऑक्टल पर, हेक्साडेसिमल पर, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर जो है आपके पास इसमें से किसी भी प्रणाली पर जो है वो कार्य नहीं करता है। अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज। इंफॉर्मेशन जो आपके पास सूचना है कंप्यूटर में स्टोर रहती है उन्हें क्या कहते हैं? एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा, मॉडर्न डाटा, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दीजिए इसका भी सही उत्तर। काफी तरीके से सभी जो है हमारे चैनल पर जो भी व्यूअर जुड़े हैं वो काफी तरीके से जो है आंसर्स दे रहे हैं, ठीक है। इतनी रात को भी आपकी प्रिपरेशन जो है काफी अच्छे तरीके से चल रही है। यही आप में एक एनर्जी जो है भरता है, मोटिवेशन आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें आपका सही उत्तर रहेगा बी, डिजिटल डिवाइस, डिजिटल डाटा, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू। सॉफ्टवेयर का मेन पर्पज क्या रहता है? डाटा को कन्वर्ट करना, वेबसाइट में, इंफॉर्मेशन में, प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट में? जल्दी से बताइए, रिपीटेड क्वेश्चन है ये।
ठीक है, जितने हमारे सेशन हुए उसमें एक आधे सेशन में ये पूछा गया है, तो आपको ये आना चाहिए, क्विक रिवीजन यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। मेन पर्पस क्या रहता है सॉफ्टवेयर का? डाटा को किसमें कन्वर्ट करना, वेबसाइट में, इंफॉर्मेशन में, प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट में? जल्दी से बता दीजिए। और दोस्तों इतनी रात को आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफी अच्छा हमें भी लग रहा है, ठीक है। आप हमेशा एक बात याद रखिए कि जब कहीं पर कोई सो रहा है तो आप जो है उस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जिस दिन आप उससे मिलोगे आप जीत जाओगे। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, जिस दिन आप उससे मिलोगे आप जीत जाओगे, यही आपकी जो है यहाँ पर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। सॉफ्टवेयर का जो मेन पर्पस रहता है वो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन अ कंप्यूटर विच इज द मेन पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो है वो मेन पार्ट कौन सा है? कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या पैकेज है? जल्दी से बता दीजिए। सो इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा दोस्तों? इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो मेन पार्ट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, व्हाट इज टर्न की सिस्टम, ठीक है। टर्न की सिस्टम क्या है? कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, कंप्लीट हार्डवेयर है, कंप्लीट लैंग्वेज है या फिर कंप्लीट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है? इसका उत्तर जल्दी से बता दीजिए, आपके उत्तर का इंतजार रहेगा, जल्दी से बता दीजिए। व्हाट इज टर्न की सिस्टम? कंप्लीट सॉफ्टवेयर, कंप्लीट हार्डवेयर, कंप्लीट लैंग्वेज या फिर कंप्लीट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? जल्दी से बता दीजिए। इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? कंप्लीट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब थोड़े बहुत जो है हिमाचल जीके का भी हो जाए, ठीक है। ये हमने अपने प्रीवियस जो आपके पास हमारा सेशन रहा था जीके सेक्शन का, ठीक है, उसमें भी पूछे थे, इसीलिए क्विक रिवीजन ही है आपकी, ठीक है। वही रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, कोई नया इसमें ऐड नहीं किया है, बट आपको इतना ही बताना है कि आपको ये बताना है, ठीक है। ये आपके पास जो हिमाचल जीके जिन्होंने कवर नहीं किया है। तो कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? नगरकोट, किल्लर, जालंधरा या फिर कौरवपुर? जल्दी से बता दीजिए कांगड़ा का प्राचीन नाम। आपको यहाँ पे ज्यादा समय नहीं दी जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा ए, नगरकोट। कांगड़ा का प्राचीन नाम जो था वो नगरकोट था। अगला प्रश्न आपका, नूरपुर राज्य किसके काल में पराकाष्ठा पर था? जल्दी से बताइए, भगतपाल के, जगत सिंह के, रूप सिंह के या फिर माधाता के? नूरपुर राज्य किसके काल में पराकाष्ठा पर था? भगतपाल, जगत सिंह, रूप सिंह, माधाता? तो इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? जगत सिंह, ठीक है दोस्तों, जगत सिंह के आपके पास जो है काल में पराकाष्ठा पर था नूरपुर। अगला प्रश्न है आपके पास, 1200 ईस्वी के आसपास किसने मंडी राज्य की स्थापना की थी? जल्दी से बताइए, 1200 ईस्वी के आसपास किसने मंडी राज्य की स्थापना की थी? बाहुसेन ने, वीरसेन ने, कल्याण सेन ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा कि 1200 ईस्वी के आसपास जो है मंडी राज्य की स्थापना जो थी वो बाहुसेन ने की थी। यहां पे क्विक रिवीजन आपकी हो रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, धामी फायरिंग जो आपके पास धामी गोलीकांड हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था? 1939 में, 1942 में, 1947 में, 1949 में? 1939, 1942, 1947 या 1949 जो आपके पास धामी गोलीकांड हुआ था? जल्दी से बता दीजिए। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा 1939 में। अगला प्रश्न है आपके पास, श्री गोपाल मंदिर अवस्थित है, कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? बिलासपुर, कुल्लू में, चंबा में या फिर सोलन में? जल्दी से बताइए। रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस जो हमारा सेशन हुआ था जिन्होंने देखा है उनको तो बिल्कुल ही आना चाहिए, जिन्होंने नहीं देखा है वो भी जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास बिलासपुर। श्री गोपाल मंदिर जो है आपका बिलासपुर में है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास, किसने 1653 ईस्वी में कुल्लू में राजधानी की मूर्ति जो आपके पास रघुनाथ जी की मूर्ति थी उसको प्रतिष्ठापित की थी, ठीक है? जल्दी से बता दीजिए 1653 ईस्वी में इंस्टॉल किसने की थी रघुनाथ जी की जो मूर्ति थी कुल्लू में? तो इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा दोस्तों? जगत सिंह, ठीक है, जगत सिंह ने जो है की थी। अगला प्रश्न है आपके पास, बेतास लाहौल क्षेत्र के क्या थे? प्रोफेशनल डांसर्स थे, व्यावसायिक नृतक जिसे कहते हैं, पुजारी थे, विद्वान पुरुष थे या फिर योद्धा हैं? जल्दी से बताइए। व्यावसायिक नृतक हैं, पुजारी हैं, विद्वान पुरुष हैं या फिर योद्धा हैं जो आपके पास बेतास रहते हैं लाहौल एरिया के, क्या है? तो इसका सही उत्तर आपके पास क्या रहेगा? इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा व्यावसायिक नृतक, ठीक है, व्यावसायिक नृतक हैं।
तो ये थे दोस्तों आज के हमारे प्रश्न और उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छा आपका ये सेशन रहा था। काफी ज्यादा लंबा ये पूरे 1 घंटे का सेशन हमारा जो है फर्स्ट टाइम चला और उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे चला। बेसिक ही हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया। एडवांस की क्लास भी आप सबको लोगों के लिए लेकर आऊंगा, तो जिन्होंने भी आज तक कंप्यूटर नहीं पढ़ा है उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा भी है उनको यहाँ पे पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एडवांस लेवल के तो आपने पढ़े होंगे, बट बेसिक लेवल किस तरह के पूछे जाते हैं वो भी आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये लाइव प्रीमियर सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दे, क्योंकि आपके लाइक जो हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जितने ज्यादा व्यूअर्स हमारे पास आएंगे उतनी ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगी। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं हमारे कुछ नेक्स्ट सेशन में कुछ इसी एनर्जी के साथ। और मैं आपको एक और अनाउंसमेंट कर दूं कि हम जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के बाद जो है क्लर्क की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। वो 21 मार्च के बाद ही हम स्टार्ट करेंगे, जब आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आपके पोस्ट रहेंगी वो आप कमेंट में मुझे बता देना, उसके अकॉर्डिंग जो हम क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।